जैसे आपने बताया कि रेंजल्स में आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ से शुरुआत हुई, तो उसके बारे में किस तरीके से एजुकेशन आपने कंप्लीट किया? एजुकेशन मेरी रही कि मेरे ख्याल से सबसे पहला स्कूल मेरा जो था लॉरेटोज कलकत्ता में था। मैं वहाँ ओके। पे किंडरगार्टन में हम थे। फिर फादर की पोस्टिंग हुई। फिर हम देहरादून गए। देहरादून में कैमरन हॉल में थे। कैमरन हॉल से फिर हम स्पाइसर्स में आए, यहाँ पे पूना में आए, जी। रेंज हिल्स खिड़की आउंध एरिया में। फिर यहाँ से निकले तो फिर एसडी मॉडल स्कूल में, उसके बीच में हमारा एक गुरुकुल का पीरियड भी रहा। और एसडी मॉडल स्कूल जालंधर में थे। फिर वहाँ से ओके। डीएवी कॉलेज जालंधर किया। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए फिर हम इलाहाबाद वापस आए, क्योंकि इलाहाबाद नानी का घर था। ओके। तो नानी वहाँ रहती थी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में। वो करने के बाद फिर पता चला कि नहीं, हमें लिटरेचर में काफ़ी शौक़ है। मुझे हिस्ट्री का मतलब ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा है। जी जी। सो पूना में एक सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ था इंग्लिश लिटरेचर का। तो वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन हो गया। सो हम पूना चले गए। पूना में हमने फिर 2 साल लिटरेचर में किया। सो ये मेरा बेसिकली एजुकेशन का वो रहा। पोस्ट ग्रेजुएशन की फिर राणा डे इंस्टीट्यूट है पूना में, तो वहाँ 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कम्युनिकेशंस में कोर्स किया। तो इस तरह से एक डबल पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इस तरह से कंप्लीट किया। लेकिन मैं समझता हूँ एजुकेशन का सबसे बड़ा पार्ट जो था, और वो भी उसका भी जन्म हमारी नानी ने तो जो किया और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ इस बात के लिए मिसेस विलियम्स की हम बात करेंगे। एक हमारी एक और टीचर होती थी मिसेस डी एल्विस। मिसेस विलियम्स एंड मिसेस डी एल्विस दोनों श्रीलंका की थीं। तो वो मिशनरी से थे, तो वो पढ़ाने आए थे 2 साल के लिए स्कूल में। सो रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक। लर्निंग एजुकेशन जो है वो आज के पैडलांस में हम उसको जो जानते हैं वो सिर्फ एक सिलेबस है। इट्स अ मीन्स ऑफ अर्निंग मनी। आपने ये किया, कागज़ का टुकड़ा मिला, डिग्री मिली, आपने वो दिखा के कहीं नौकरी ले ली, वो ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी को लर्निंग के लिए आपको किताबें चाहिए। आप और हमें बचपन से आदत डाली थी उन्होंने रैंडम रीडिंग की। वो कभी हमें साइंस की किताब दे देती थी, कभी हिस्ट्री की दे देती थी, कभी अमेरिकन हिस्ट्री। आप यकीन मानिए, हम जब 4th कक्षा में थे, मैंने पूरी की पूरी अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी थी 200 साल। 4th क्लास में। 4th क्लास में मतलब आप कुछ भी पूछ सकते थे मुझे। और मेरे को अच्छा, फिर वो क्या करते थे, उनका ना तरीका बहुत अच्छा था। वो एक कंट्री उठाती थी, मुझे याद है सबसे पहले हमने साउथ अमेरिकन कंट्री चिले एक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एंडीज माउंटेन्स है, तो उसके बारे में हमें पढ़ाया। फिर उन्होंने अर्जेंटीना के बारे में पढ़ाया। फिर उन्होंने हमें रशिया के बारे में पढ़ाया। फिर तो वो उनका तरीका जो था, वो सिलेबस तो देखती ही नहीं थी, बल्कि प्रिंसिपल हेड मिस्ट्रेस उनसे बहुत नाराज़ रहती थी कि आप कभी सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ाते। अब वो मैडम भी ऐसी थी, वो कहती थी मेरे से सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया नहीं जाता बच्चा, फिर किसी और टीचर को रख लो तुम, मुझसे नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन उनकी वो जो रैंडमनेस थी पढ़ाने की, सो क्या हुआ कि हमें हिस्ट्री में भी शौक़ आया, साइंस भी हम पढ़ते थे, जबकि फॉर्मल एजुकेशन मेरी साइंस में नहीं है। लेकिन आज भी मुझे कोई साइंस फिक्शन की किताब मिल जाती है या कोई बॉटनी की किताब मिल जाती है। अभी मैंने कोई क्वांटम फिज़िक्स की एक किताब मैंने कहीं से उठाई है। सो आई एम ट्राइंग टू कि क्या है वो, मुझे वैसे ही शौक़ है पढ़ने का। तो वो जो एक क्रेज़ आना, बुक्स के लिए प्यार, तो ये तो टीचर्स ही कर सकते। करेक्ट। टीचर्स ही कर सकते हैं, है ना। तो टीचर्स को बहुत होता था। फिर मेरे पेरेंट्स ने भी बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि फादर एकेडमिक बैकग्राउंड काफ़ी थे, प्रोफेसर थे मेडिकल कॉलेज में। तो उनको होता था कि नहीं, मेरा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, जो भी पढ़े, कुछ भी पढ़े, पर पढ़े। तो ये रीडिंग की आदत आई थिंक मेरा ये मैसेज रहेगा कि हम ना अपना डिग्रीज तो ले लेते हैं, जी, लेकिन हमारी डेप्थ नहीं होती उन चीज़ों में। तो वो तभी आती है जब आपकी वोरेशियस आपकी रीडिंग की हैबिट हो, और कोई सब्जेक्ट का आपको पैशन हो, आपको प्यार हो, उसकी कॉलिंग हो उस सब्जेक्ट की, और अच्छी तरह से फिर उसमें सब कुछ पढ़ो। बल्कि हिस्ट्री में मैं आपसे एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूँगा। मिडिवल हिस्ट्री थी मेरी। तो मिडिवल हिस्ट्री का मतलब होता है कि 1526 जब बाबर के ज़माने का 1526 टू 1857, दैट्स द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया की जो थी। तो उस पीरियड को हम
बहुत इन डेप्थ स्टडी करते हैं। 3 साल तक हम उसी पीरियड को मुग़ल हिस्ट्री कह लीजिए जो भी है। तो हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाके वहाँ एक प्रोफेसर नेमतुल्लाह की किताबें होती थी, उनकी लाइब्रेरी में बैठ के नोट्स बनाते थे। तो जब हम अपने क्लास टेस्ट होते हैं, हमारे टीचर्स परेशान हो जाते थे, तो वो बुलाते थे, कहते परिवर्तन इधर आओ, पहले तो ये होता तुमने लिखा क्या है, कहते ये कहाँ से फैक्ट्स लाए। तो मैंने कहा सर ये वाली वो किताब में ये वाले पेज नंबर पे ये पैराग्राफ लिखा हो, मैंने वहीं से ये नोट्स लिए। तो मतलब ये जुनून था पढ़ने का। अगर आप किसी को पढ़ रहे हैं तो मतलब आप अपने सब्जेक्ट में इतने मास्टरी आपकी होती थी कि हम जो लिखा करते थे, इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर में भी यही होता था। मैं कहाँ से किताबें पढ़ के, जयकर लाइब्रेरी थी हमारी बहुत अच्छी पुणे यूनिवर्सिटी में, शायद अभी भी है, बहुत प्यारी लाइब्रेरी थी, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट लाइब्रेरीज ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज ऑफ द कंट्री। मैं घंटों घंटों बैठ के नोट्स बनाया करते थे और मज़ा आता था। और फिर तो एक आदत सी बन गई थी कि टू टीज द एग्जामिनर कि ले तुमने क्या क्वेश्चन पूछा, अब हम तुम्हें एक ऐसा जवाब देंगे कि तुम ढूंढते रह जाओगे किताबों में। तो बुला के हमसे पूछा करते थे, कहते देखो भाई हम तुम्हें फुल मार्क्स दे रहे हैं, पर अब ये बताओ तुमने ये लिया कहाँ से। हम उन्हें बताते थे सर रेफरेंस के लिए ये वाली किताब थी। तो इट जस्ट डिपेंड्स। सो मेरा बस कहने का मतलब ये है, टू कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि सिलेबस के हिसाब से पढ़ने से आप कुछ नहीं बनते। हाँ, आप नौकरी पेशा बन सकते हो, आप एक जॉब के लिए तैयारी आपकी हो सकती है। आपका इतना परसेंटाइल आया, इतना आया, इतना आपके नंबर आ गया, आपका स्कोर आ गया, आपकी मार्कशीट, उससे जॉब मिल सकती है, लाइफ नहीं मिल सकती। ग्रेट ग्रेट। मैं 3 मैसेजेस रीट्रेट करूँगा यहाँ से। एक तो टीचर्स के लिए जो सबसे पहले आया कि टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं जो बेसिकली एक मेंटर की तरह बच्चे के लिए डील करते हैं, तो उनका बहुत ही बड़ा रोल जो हमने सुना अभी कि एक प्रैक्टिकल, एक क्रिएटिव और एक जो है बड़ा रटा रटाया ज्ञान या उस तरीके से नहीं कि एक पद्धति के हिसाब से एक फ्रीडम दे करके जो है बच्चे को ग्रूम करना चाहिए, बच्चे को स्पेस देनी चाहिए। तो ये टीचर्स के लिए, मेंटर्स के लिए बहुत बड़ी लर्निंग यहाँ पे हमें मिली। दूसरी जो है वो है बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी है कि जब वो कोई नॉलेज ले रहे हैं तो वी अंडरस्टैंड कि अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है, हालांकि न्यू पॉलिसीज़ आ गई हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर जोर दिया जा रहा है, बट वी अंडरस्टैंड सिस्टम हमारा जिस तरीके से ग्रो करता है, वी कैन प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कि वो उस स्पीड से ही चलेगा। बट आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के ऐसी चीज़ें जो है गेन की जा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं की जा सकती। तो स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग है कि यू हैव टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ टू बेसिकली गेन सच थिंग्स। और जो एक बात कही कि जब आप ऐसा करते हैं तो यू स्टार्ट लविंग व्हाट यू आर डूइंग, मज़ा आने लगता है। तो आई वॉज एबल टू रिकलेक्ट माई मेमोरीज ऑल्सो कि जो चीज़ें करने में मज़ा आता है तो उससे डर नहीं लगता। कभी कभी स्कूल दिन याद आते हैं, जिस सब्जेक्ट से डर लगता है तो ऐसा लगता है कि यार वो टीचर ना आए तो अच्छा है, या तो उसके घर में कुछ भाई तो हम बच जाएंगे। तो ऐसा कभी कभी बचपन के अभी भी वो मेमोरीज हैं। बट जब जैसे मुझे भी संस्कृत बहुत अच्छा लगता था, सोशल स्टडीज़, तो जैसे आपने कहा तो उस तरीके से देन यू ऑलरेडी नो व्हाट द टीचर इज़ गोइंग टू टीच यू, आपको पहले से ही पता है, एंड यू आर जस्ट एन्जॉइंग वट एवर ही इज़ टॉकिंग अबाउट।